गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 सारा मामला टेंशन का है, सारा मामला तनाव का है, सारा मामला इस हृदय चक्र का ही है। क्योंकि इतने तनाव के कारण, टेंशन के कारण वो उस शराब को अपनाते हैं। सब में से रास्ता है, सब में से निदान है। कुछ ऐसा कोना ढूंढो, कोई एक ऐसी जगह ढूंढो जहां आप आपकी पोस्ट को छोड़ करके जा सकते हो। सारा तनाव काय का रहता है मालूम है? आपके पोस्ट का। सारा तनाव काय का है? आपके बिजनेस का। सारा तनाव काय का है? आपके व्यवसाय का। उसी के तनाव के कारण एक थोड़ी सी जगह ढूंढो ना,
एक ऐसा स्थान ढूंढो, एक ऐसी जगह ढूंढो जिस जगह जाकर आप उसमें मुक्त हो सकते हो। एक ऐसा जगह है जहां जाकर आप मुक्त हो सकते हो। आप कौन से पोस्ट के हो, आप पोस्ट पे हो या नहीं हो, कोई मायना नहीं रखता। आपका स्वागत वहां वैसे ही होगा जैसे पोस्ट पे होने पे होता है, पोस्ट नहीं होने पे होगा, एक वैसा का वैसे समान होगा। वो आश्रम है। आश्रम के अंदर आप किसी भी पोस्ट के हो, कोई आपको कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा आप कौन से पोस्ट के हो और कौन से क्या हो, कुछ भी नहीं। एक मनुष्य हो, एक साधक हो, इसमें आपकी सारी खत्म हो गई। तो वहां जाके आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रसन्नता लगेगी, आपको चेंज लगेगा। क्योंकि देखो, जहां आपने आपके पोस्ट को याद रखा, ठीक उसी प्रकार से फिर पोस्ट के टेंशन भी याद रहेंगे। तो एक ऐसी जगह ढूंढो ना जहां आप पोस्ट छोड़ करके, आप आपका पद छोड़ करके, विमुक्त होकर के, मुक्त होकर के जी सकते हो। लेकिन वो स्थान गुरु स्थान है। वहां पे भी अगर आप आपके पद के साथ आए, वहां पे भी अगर आप आपके रूप के साथ आए, वहां पे भी आप आपके शक्ति के साथ आए, वहां पे भी अगर आप आपके धन के साथ आए, तो वहां जाना नहीं जाना दोनों ही एक जैसा है। क्योंकि वहां जाके आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो जीवन में एक जगह, एक स्थान ऐसा छोड़ो जहां पे आप सब कुछ छोड़ करके जा सकते हो। दूसरा, ये मैं तुमको कह रहा हूं ऐसा नहीं, यही मैं अपनाता हूं। ये इतना सारा ये महाशिविर का तामझाम दिख रहा है ना, ये सब छोड़ करके मैं अकेला तो खुद घूमते रहता हूं, कोई नहीं रहता मेरे साथ में, अकेले घूमते रहता हूं। ख्वाजा साहब के दरगाह में खुद अकेला जाके आया हूं, कोई नहीं था मेरे साथ में। एक आम आदमी में जाने का, आम आदमी में जाने का कितने भाव रहता है, कितना फ्रीडम रहता है। ऐसा घूमो ना, अकेले घूमो। मैं अकेला कई बार अकेले घूमते रहता हूं, इसीलिए तो टीवी पे कार्यक्रम नहीं देता। टीवी पे कार्यक्रम दिया तो सब लोग पहचानने लग जाएंगे, सब लोग जानने लग जाएंगे। इसीलिए नहीं देता क्योंकि मैं अकेला घूमना चाहता हूं, और अकेले घूमने में एक आनंद आता है, एक फ्रीडम लगती है। लेकिन वहां पे सब झमेले लेके नहीं जाने का। आपके पद का झमेला, आपके धन का झमेला, ये सब छोड़ करके जाओ तो ही रिलैक्सेशन होगा। अन्यथा जहां तुमने तुम्हारे पद को याद किया, उसके साथ में आई हुई जिम्मेदारी याद आएगी, फिर उसके साथ का टेंशन याद आएगा। सब कुछ एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक लिया तो दूसरा मिलेगा ही। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके अगर आप कोई स्थान ढूंढ लो, कोई जगह ढूंढ लो जहां आपका कोई परिचित नहीं है, जहां आपको कोई जानता नहीं है, आराम से आप जा सकते हो, आप रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हो। तो ऐसा कोई जगह ढूंढो, ऐसा कोई स्थान ढूंढो जो स्थान आपको शांति प्रदान कर सकता है। हम बाहर शांति की खोज कर रहे हैं। शांति खोजने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, पिकनिक स्थानों पे जाते हैं, लेकिन भीतर कभी नहीं जाते। थोड़ा भीतर जाना सीखो। रोज थोड़ा समय अपने लिए दो, निजी अपने लिए दो। एक आधा घंटा किसी एकांत स्थान में, किसी शांत स्थान में आप बैठो जहां आपके 10-15 फीट तक कोई भी व्यक्ति नहीं हो, कोई भी मनुष्य नहीं हो। अगर ऐसे स्थान के पास अगर आप जाते हो, ऐसे जगह आप जाते हो, तो आपको अंदर जाने का, आपको भीतर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। और भीतर जाने के बाद आप महसूस करोगे जिस शांति को आप बाहर खोज रहे हो, वो शांति आपके ही भीतर है। जिस परमात्मा को आप बाहर खोज रहे हो, वही परमात्मा आपके ही भीतर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। वहाँ पहुंचकर आपकी सारी बाहर की खोज समाप्त हो जाएगी, बाहर की सारी भटकन समाप्त हो जाएगी, और भीतर ही भीतर एक आत्म शांति का आप अनुभव करने लग जाओगे। लेकिन इस सब के लिए आपको पहले एहसास होने की आवश्यकता है कि परमात्मा आपके ही अंदर, आपके ही भीतर सुप्त अवस्था में बैठा हुआ है। उस परमात्मा तक
पहुंचने के लिए जितने बुरे लोगों को आपने चित्त में लेके रखा है, जितनी बुरी घटनाओं को आपने चित्त में लेके रखा है, जितने भूतकाल को आपने चित्त में लेके बैठा हुआ है, ये सब आपको भुलाना होगा, क्योंकि इसके साथ आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। परमात्मा वर्तमान की अनुभूति है, उसके लिए आपको वर्तमान में ही रहना होगा। भूतकाल के विचार करके परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। भविष्यकाल के विचार करके परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ पहुँचने का मार्ग सामूहिकता में है, वहाँ पहुँचने का मार्ग कलेक्टिविटी में है, क्योंकि परमात्मा सामूहिकता में ही है। जब सामूहिकता में होता है तो उस तक पहुँचना, उसके करीब जाना, उसके पास होना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशंस करके अपने आप को भीतर ले आने का अभ्यास करो। एक बार आपको गुण देखना आ गया तो दोष देखना स्वयं ही छूट जाएगा। महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक स्थान है, वहाँ पर विट्ठल के काले पत्थर की मूर्ति है, और उस काले पत्थर की मूर्ति को पांडुरंग बोलते हैं। पांडुरंग यानी सफ़ेद रंग का। तो भक्त उस परमात्मा में इतना लीन हो गया है कि लीन हो जाने के बाद उसे ध्यान ही नहीं रहा, वो काला भी उसे सफ़ेद नज़र आने लग गया है। ठीक उसी प्रकार से एक बार आप किसी एक व्यक्ति के अंदर के दोषों को छोड़ करके उसके गुणों की तरफ देखने का अभ्यास करना सीख जाओ, तो आपको प्रत्येक मनुष्य के भीतर के गुण देखना आ जाएंगे। कई बार हम पुस्तकों में कुछ पढ़ते हैं, पुस्तकों में जो लिखा रहता है वो उन्होंने उनके स्तर के ऊपर लिखा रहता है, हम हमारा अर्थ अपने स्तर के ऊपर लेते रहते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों के अंदर बहुत अंतर है। इसीलिए पुस्तकों का ज्ञान करेक्ट जानकारी, करेक्ट मार्गदर्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उस पुस्तक के ज्ञान को भी हम अपने इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। हम जैसा चाहेंगे वैसा उसका अर्थ लगा सकते हैं। जिससे संत ज्ञानेश्वर ने कहा है कि देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ति करी साधिली, यानी भगवान के दरवाजे जाकर तू 10 मिनट बैठ जा, तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। मनुष्य ने बहुत आसान रास्ता निकाला, मनुष्य ने एकदम सरल रास्ता निकाला। उसने क्या करा, एक ईंट पत्थर का, गारे का एक मंदिर बनाया और मंदिर के दरवाजे पे जाके रोज बैठता था और कल्पना करता था कि मैं रोज मंदिर जा ही रहा हूँ, मुझे मोक्ष मिलने ही वाला है, क्योंकि मैं रोज मंदिर के दरवाजे पे जाके बैठता हूँ। वास्तव में संत ज्ञानेश्वर ने ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा तो आपका जो देह है, आपका जो शरीर है, ये शरीर ही मंदिर है। इस मंदिर रूपी शरीर के अगर आप द्वार के ऊपर जाके बैठते हो, इसका द्वार है ये सहस्त्रार, तो इस सहस्त्रार के ऊपर अगर आप जाके बैठते हो, रोज 10 मिनट बैठते हो, नियमित बैठते हो, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब सहस्त्रार पे बैठना यानी क्या, एक थोड़े समय ऐसी स्थिति में बैठना जब आपको भूतकाल के कोई विचार न हो, जब आपको भविष्यकाल के कोई विचार न हो। दोनों ही विचार, दो विचार हैं, भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के विचार, ये दोनों ही विचार जब आपको नहीं हो, तब आप बीच की स्थिति में बैठ सकते हैं, सहस्त्रार पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे सहस्त्रार पे बैठना अगर आपको आ गया, अगर आपने उसका अभ्यास किया, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष के बारे में भी मनुष्य की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। लोग समझते हैं मर जाना यानी मोक्ष। स्वामी जी वो फलाने फलाने मर गए, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष की कल्पना ही कुछ अलग समझ रहे हैं, और मोक्ष वास्तव में कुछ अलग ही है। मोक्ष यानी मरना। पहले ये जो विचार है इसको ही छोड़ दो। मोक्ष अलग चीज है, मरना अलग चीज है। मरना यानी मोक्ष और मोक्ष यानी मरना, ऐसा नहीं है।
देखिए, मोक्ष क्या है और मरना क्या है वो आपको बताता हूं। मरना यानी आपके अंदर जीने की इच्छा बाकी रह गई है, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु हो जाती है, वो मरना है। लेकिन मोक्ष यानी आप जीवंत है, लेकिन फिर भी आपके अंदर जीने की लालसा समाप्त हो गई, सारे अटैचमेंट छूट गए, सब में से विमुक्त हो गए, सब में से फ्री हो गए, तो मोक्ष है। तो मोक्ष की स्थिति जीते जी प्राप्त करना पड़ती है। देखिए, अब आपके शरीर को कितना भी मांस का लोथड़ा बोलो, शरीर को कितनी भी गालियां दो, लेकिन बिना शरीर के मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आपको शरीर होना आवश्यक है, और शरीर होने के साथ साथ आपको वो स्थिति प्राप्त करना पड़ेगी। मोक्ष एक स्थिति है, ध्यान की उच्च अवस्था है, वो स्थिति है। उस स्थिति में अगर आप पहुंचते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष यानी मरना नहीं है, मोक्ष अलग चीज है और मरना अलग बात है। कई बार आप देखते हैं कि कई लोग मोक्ष के बारे में अलग अलग कल्पनाएं करते हैं। उसी लिए मैं आपको एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार मुंबई में एक साधिका बीमार हो गई। बीमार होने के बाद में उसने अपने अमेरिका से पति को बुला लिया, अपनी लड़की को बुला लिया, अपने लड़के को बुला लिया, सबको मिल लिया, टाटा बाय बाय हाय सब कर लिया। उसके बाद में फिर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लग गए। मेरे को बोलती, स्वामी जी मैं सबको मिल ली, पति को मिल ली, लड़के को मिल ली, लड़की को मिल ली, सबको मिलना जुलना हो गया, लेकिन मैं अब मृत्यु की राह देख रही हूँ, सब में से अटैचमेंट समाप्त हो गया। मैंने उसको कहा कुछ नहीं, चित्त सहस्त्रा पे रख, मृत्यु जब आनी आएगी उस स्थिति में रहे। तो उस स्थिति के अंदर फिर 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई और उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी क्या? यानी और जीने की इच्छा भी बाकी नहीं रह गई थी, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, तृप्त हो गई। तो मोक्ष एक स्थिति है। मोक्ष जीते जी प्राप्त किया जाता है, मृत्यु के बाद नहीं। तो जीते जी अगर आप उस स्थिति को प्राप्त करते हैं तो आपके शरीर की कभी भी मृत्यु आए उससे क्या लेना देना है। तो अभी आश्रम में भी एक वृद्धाश्रम बनने वाला है, और वृद्धाश्रम में सबको मोक्ष की स्थिति कैसे प्राप्त करने का है उसी का ज्ञान कराया जाएगा, उसी का मार्गदर्शन किया जाएगा। उनकी मृत्यु कभी भी आए। दूसरा, मृत्यु यानी मोक्ष, और मोक्ष यानी मृत्यु नहीं है। मुझे मोक्ष तो शिव बाबा ने आज से 30 साल पहले दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं ताकि तुमको मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो सके। तो मोक्ष यानी मरना नहीं है। मोक्ष अलग बात है और मरना अलग बात है। तो मोक्ष को मरना मत समझो। मोक्ष एक स्थिति है, ध्यान करते 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 करते, मैंने एक सरल भाषा में बताओ ना, तो जीते जी मर जाए ना मोक्ष। अगर आप जीते जी मर जाते हो, सब में से डिटैच हो जाते हो, तुम्हारी जीने की लालसा भी नहीं रह गई। क्या होता है, हमारा शरीर छूटने का टाइम आता है, फिर भी हमारी और जीना है और जीना है और जीना है, ये इच्छा बाकी रह जाती। और ये इच्छा बाकी रहने के कारण फिर हम दूसरा जन्म लेते हैं। तो दूसरा जन्म के लिए निमित्त हो गया ना, दूसरे जन्म के लिए कारण हो गया ना, उस कारण के कारण हम दूसरा बर्थ लेते हैं। लेकिन वो इच्छा भी नहीं रह गई, जीने की भी इच्छा नहीं रह गई, तो मोक्ष ही। कई बार आप देखोगे सड़क के किनारे एक आधा भिखारी पड़ा होगा, उस भिखारी को आप बोलो अरे ऐसे जीने से अच्छा मर जाना अच्छा, बोले नहीं नहीं मेरे को तो जीने का है। मतलब खराब से खराब अवस्था में भी, खराब से खराब स्थिति में भी जीने की लालसा समाप्त नहीं होती। और वो जीने की लालसा न समाप्त होने के कारण शरीर का तो क्या है नहीं है, वो कभी ना कभी छूट जाएगा। और छूट जाने के बाद में फिर अगर इच्छा बाकी रह गई तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म लेंगे। कई बार ऐसी अतृप्त आत्माएं जो ज्ञान की प्राप्ति कर लेती है, लेकिन वो स्थिति नहीं प्राप्त करती, फिर वो क्या करती, दूसरों का माध्यम बनाती है, दूसरों का मीडिया बनाती है, और दूसरे के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति करती है, दूसरे किसी शरीरों का माध्यम बनाती है। मुंबई में कई बार कार्यक्रमों के अंदर कई ऐसी मृत आत्माएं दूसरों के माध्यम से आती है, और आने के बाद में एक ही बोलती बाबा मोक्ष दो, बाबा मोक्ष दो, बाबा मोक्ष दो। तो जब ये पहली बार घटना घटी तो उस दिन मुझे भी रात को नींद नहीं आई। मैं एक ही सोचता रहा, ये मुझे मोक्ष मांग रहा है तो क्या मैं मोक्ष देने का अधिकारी हूं, और मैं मोक्ष देने का अधिकारी हूं तो मैं कौन हूं। उसी के ऊपर चिंतन करता रहा, उसी के ऊपर विचार करता रहा। फिर मैंने मेरे एक बुद्धिस्ट गुरु से संपर्क किया, उनसे मार्गदर्शन चाहा। तो उन्होंने बताया कि ये एक स्थिति है, जैसे तू खाना खाने को बैठता है कि नहीं, किसी गार्डन के अंदर तो खाना खाने के लिए बैठा है, तो उससे में भिखारी आएगा, भिखारी बोलेगा बाबा एक रोटी दे दे,
बाबा एक रोटी दे दे, क्योंकि भिखारी को मालूम है कहाँ पे रोटी मांगने की है और कहाँ रुपया मांगने का है। तो गार्डन में आके वो बोलेगा बाबा एक रोटी दे दे, एक रोटी दे दे, तो तू एक उसको रोटी देगा। लेकिन तू सड़क के ऊपर से जा रहा है तब तेरे को रोटी नहीं मांगेगा, वो बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। यानी भिखारी को मालूम है 1 रुपया कहाँ मांगने का है और रोटी कहाँ मांगने की, तो बराबर जगह बराबर चीज ही मांगेगा। ठीक उसी प्रकार से जब तू ध्यान के उच्च अवस्था में रहता है, तेरे अंदर से परमात्मा बहते रहता है, तेरा अस्तित्व शून्य रहता है, तो उस स्थिति को वो मोक्ष मांगते रहता है, तेरे को नहीं। तू जब साधारण सड़क के ऊपर से घूमते रहेगा तब तेरे को मोक्ष नहीं मांगेगा, उस स्थिति को मांगता है। तो उस स्थिति के कारण थोड़ी देर के लिए तो उसके लिए प्रार्थना कर ले, थोड़ी देर के लिए उसके लिए तू प्रेयर कर ले, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मेरे लिए जैसे आप एखादे लंगड़े की तरफ देखते हो कि नहीं, अरे रे बेचारे के पास एक टांग नहीं है रे, या एखादे अंधे की तरफ देखते हो दया के भाव से, अरे रे बेचारे के पास आंखें नहीं है रे। तो उसी प्रकार से मेरा भी भाव उनके प्रति भी वैसा ही है। मैं बोलता हूँ अरे रे बेचारे के पास शरीर नहीं है रे, तो दया का भाव है। तो उस दया के भाव के कारण, उस करुणा के भाव के कारण वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। उसके लिए भी प्रेयर करता हूँ, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मेरे लिए सबके दरवाजे समान खुले हुए हैं। तो मोक्ष ध्यान की स्थिति है, लेकिन उसे नियमित ध्यान करके, रोज ध्यान करके बना के रखना पड़ता है। जैसे एक गिलास है कि नहीं, उस गिलास को अगर स्वच्छ रखने का है, गिलास को अगर पवित्र रखने का है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको रोज मांजना पड़ेगा। रोज अगर मांजेंगे, रोज अगर साफ रखेंगे, तो ही वो गिलास स्वच्छ रह पाएगा, पवित्र रह पाएगा। अन्यथा एक दिन बीत गया तो एक दिन की धूल उसके ऊपर आई जाएगी, तो समय की धूल उसके ऊपर पड़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान की भी स्थिति, कोई सी भी स्थिति अगर आपको मिल जाए तो कभी उसको मत समझना कि वो शाश्वत है, उसको आपको बनाए रखना पड़ेगी। नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके उस स्थिति को सदैव बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे भी कम नीचे हो सकता है ना। और दूसरा, जिस दिन आपका हृदय चक्र विकसित हो जाए, उस दिन आपको एक अनुभूति आएगी। वो अनुभूति ये होगी कि आपको गुलाब की खुशबू ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और जिस समय आपको गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाए, उस समय आप ये खोजने मत लग जाना कि कौन गुलाब का इत्र लेके आया है, कहाँ पे पास में गुलाब के फूल हैं जिन फूलों की खुशबू मुझे आ रही है। वास्तव में वो खुशबू ना तो इत्र की है, वो खुशबू ना तो गुलाब की है, वो आपके भीतर के हृदय कमल खुल जाने के बाद गुलाब की खुशबू आपके भीतर से बह रही है। अगर आप बाहर उसकी खोज करने लग गए, अगर आप बाहर ढूंढने लग गए कि कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, तो वो स्थिति चली जाएगी। और वो अगर स्थिति चली गई तो वो खुशबू भी चली जाएगी। तो खुशबू बाहर से नहीं आ रही है, वो आपके भीतर से आ रही है, आपके अंदर से आ रही है। जब आपका हृदय पवित्र हो जाए, जब आपका हृदय स्वच्छ हो जाए, आपके मन में सबके प्रति प्रेम हो जाए, सबके प्रति प्यार हो जाए, तो आप देखोगे आपके अंदर से गुलाब की एक सुंदर सुंदर खुशबू, एक भीनी भीनी खुशबू आपके अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आपके हृदय के दरवाजे सभी के लिए खुलना होंगे। आपके हृदय को विशाल करना पड़ेगा, तभी यह अनुभूति आपको ही आपके भीतर से प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। आज का चक्र है हृदय चक्र। हृदय चक्र 12 पंखुड़ी वाला चक्र है। इस चक्र का प्रेम तत्व है और इसका दोष अज्ञात भय है।
डर है और इसका बीमारी हृदय के रोग हैं। इस चक्र के ऊपर शुक्र ग्रह का स्थान है और हृदय चक्र विकसित आपके विशाल दृष्टिकोण के कारण होता है। दूसरा, कोई एक डूबता व्यक्ति है, डूबते व्यक्ति के साथ स्वयं डूब जाना सहानुभूति नहीं है। अपने आप को बचाते हुए उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाना चाहिए। बहनें विशेष तौर पे ये गलती करती है। आप आपके बच्चों की चिंता करती हो, आप आपके पति की चिंता करती हो, आप आपके ससुर की चिंता करती हो, सास की चिंता करती हो, दुनिया भर के सब परिवार के मेंबर्स की आप चिंता करती हो, सबका टेंशन लेती हो, सबका तनाव लेती हो। तो क्या होता है, जैसे एक हाथ है कि नहीं, तो हाथ में अगर ताकत है तो आप 5 किलो का हंडा उठा सकती हो। लेकिन अगर आपके हाथ में ताकत ही नहीं है तो आप 5 किलो का हंडा नहीं उठा सकती। अगर उठाने जाओगे तो क्या होगा, आपका हाथ टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी। तो हड्डी क्यों टूट जाएगी? क्योंकि आपने अपनी आवश्यकता के अधिक, आपने आपके शक्ति से अधिक उठाने का कोशिश किया, प्रयत्न किया, और इसी के कारण आपके हाथ की हड्डी टूट गई। ठीक उसी प्रकार से आपको आपका कर्तव्य सब कुछ करने का है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति।
शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।